कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का 9वां श्लोक। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अधिष्ठाय मनश्चायम का अर्थ है, मन में अनेक प्रकार के यानी कि अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं यानी कि चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करने के अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च का अर्थ है, श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकल यानी कि स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि और प्रतिकूल यानी कि निंदा, अपमान, शाप, गाली आदि शब्द सुने हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा। किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे। अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में यानी कि माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षुः है। आज तक हमने अनेक सुंदर, असुंदर, मनोहर, भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा। स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शनम है। जीवन में हमारे को अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गर्म आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आया। रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ में स्वाद लेने की शक्ति रसन है। कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के रसयुक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हुआ। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध ग्रहण की है, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा। विशेष बात, श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियों का पांचों कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा के होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं। रसनेन्द्रिय के वश में होने से उपस्थेंद्रिय भी वश में हो जाती है। घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। पंचमहाभूतों में एक महाभूत के सत्वगुणंश से ज्ञानेन्द्रिया, रजोगुणंश से कर्मेंद्रिया और तमोगुणंश से शब्दादि पांचों विषय बने हैं। पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्वगुणंश से मन और बुद्धि, रजोगुणंश से प्राण और तमोगुणंश से शरीर बना है। विषयानुपसेवते का अर्थ है, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, और जैसे पहले शरीर में विषयों का रागपूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर यानी कि वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख-दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं,
पर दी हुई गाय का दूध पीने का हमें हक नहीं है। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगने का हमें हक नहीं है। विशेष बात, विष सेवन करने से परिणाम में विषयों में रागासक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में भ्रमवश सुख प्रतीत होता है। अगर विषयों में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है, ऐसे बड़े बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है कि वे भी दुखी, अशांत ही हैं। कारण यह है कि भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। सुख लेने की इच्छा से जो जो भोग भोगे गए, उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए, चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चात्ताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई एवं प्रायः दुख शोक उद्वेग आए। ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है। जिस प्रकार स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थों से न तो शांति मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी यानी कि अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाए तो शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति नहीं मिलती, उल्टे वस्तुओं के मिलने से उनकी लालसा और बढ़ जाती है। धन आदि भोग पदार्थों के मिलने पर भी और मिल जाए, यह क्रम चलता ही रहता है। परंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, वे सबकी सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिल भी जाए तो भी उनसे उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्मा का अंश तथा चेतन है और भोग पदार्थ नाशवान प्रकृति के अंश तथा जड़ हैं। चेतन की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पर तो भूख कैसे मिट सकती है? प्यास लगने पर बढ़िया से बढ़िया गर्मागर्म हलवा खाने पर भी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जीव को प्यास तो है चिन्मय परमात्मा की, पर वह उस प्यास को मिटाना चाहता है जड़ पदार्थों के द्वारा, जिससे तृप्ति होने की नहीं। तृप्ति तो दूर रही, ज्यों-ज्यों वह जड़ पदार्थों को अपनाता है, त्यों-त्यों उसकी भूख भी बढ़ती ही जाती है। यह उसकी कितनी बड़ी भूल है। साधक को चाहिए कि वह आज ही दृढ़ विचार यानी कि निश्चय कर ले कि मेरे को भोग बुद्धि से विषयों का सेवन करना ही नहीं है। उसका यह पक्का निर्णय हो जाए कि संपूर्ण संसार मिलकर भी मेरे को तृप्त नहीं कर सकता। विषय सेवन न करने का दृढ़ विचार होने से इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं और इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से मन निर्विकल्प हो जाता है। मन के निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है और बुद्धि के सम हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति का स्वतः अनुभव हो जाता है, क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही हैं। विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण ही उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता। सुख भोग और संग्रह, इन दो में जो आसक्त हो जाते हैं, उनके लिए परमात्म प्राप्ति तो दूर रही, वे परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।